दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी घर में किसी का मृत्यु हो जाती है तो उनके पूरे परिवार अपना अपना सिर मुंडन करवा लेते हैं। ये आपने भी कभी अपना सिर मुंडन करवाया होगा, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सही महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी के किस्मत में यह पहले से ही लिखा होता है कि हम कितनों दिनों तक की धरती पर जीवित रहेंगे। इसके बाद धरती पर जो हम कर्म करते हैं वही निर्धारित करता है कि हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी या फिर नरक लोक की। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करना चाहिए ताकि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। स्वर्गलोक में जो आत्माएं जाती है उन्हें किसी भी तरह के कष्ट को नहीं सहना पड़ता है और आत्मा मुक्ति भी हो जाती है। वही जो आत्मा नरक लोक में जाती है उसे बहुत सारे कष्टों को सहना पड़ता है। मरने के बाद उसके सारे बुरे कर्मों का बदला उस आत्मा से लिया जाता है। इसलिए जीवित रहते हुए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। फिर जिस दिन हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं उस दिन हम मोह माया की दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। फिर मरने के तत्पश्चात मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। मृत्यु व्यक्ति जिस धर्म का होता है उसका उसी धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर कोई हिंदू धर्म में जन्म लिया होता है तो उसके मृत्यु शरीर को मुख्य अग्नि दी जाती है। वही मुस्लिम धर्म में जन्म लेने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार शरीर को कब्र में दफनाकर किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद दोनों ही धर्म में भोजन का भोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद एक कर्म विशेष तौर पर किया जाता है जिसे मुंडन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में रीति रिवाजों को बहुत ही मान्यता प्रदान की गई है। इस धर्म में बच्चे के जन्म से लेकर एक व्यक्ति के देहांत तक अलग अलग रस्मों का पालन किया जाता है। हमेशा व्यक्ति इन रस्मों में ही बंद कर रह जाता है। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके परिवार के लोग कुछ रस्में और विधियों को निभाते हैं। ऐसे करने से माना जाता है कि आत्मा को मुक्ति मिल जाता है, अन्यथा आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है और यही धरती पर भटकती रहती है। ऐसे में हिंदू धर्म में यह बहुत ही आवश्यक है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे मृत्यु व्यक्ति के परिजन को सारे रीति रिवाज कर देना चाहिए। हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार को भी विशेष मान्यता प्रदान की गई है। ये कर्म मृत्यु के समय किया जाता है। मृत्यु के समय इस कर्म का किया जाना आवश्यक माना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब किसी के पार्थिव शरीर को जलाया जाता है तो उसमें से जो जीवाणु निकलती है वो हमारे सिर में आकर चिपक जाती है। इसलिए मुंडन कर्म का किया जाना आवश्यक माना जाता है क्योंकि ऐसे करने से वो जीवाणु पूरी तरह से बालों के साथ निकल जाते हैं। इसी के साथ नदी में नहाने या धूप में बैठने का विशेष महत्व बताई गई है ताकि जो जीवाणु मृत्यु शरीर को जलाते समय हमारे शरीर में आकर चिपक गए हो वो हमसे दूर जा सके और आपको उनसे किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। मुंडन कर्म को घर के पुरुष के द्वारा किया जाता है। ये एक अस्थायी कर्म होता है। ये मुख्य तौर पर एक विशेष अवधि के शोक के लिए किया जाता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि मुंडन संस्कार करने से इंसान पवित्र हो जाते हैं। ये एक प्रकार से सिद्धांता की निशानी के तौर पर माना जाता है। ये विशेष तौर पर उन पुरुषों को करना चाहिए जिनके द्वारा अंतिम संस्कार की विधि को संपन्न किया हो। पहले के समय में आज के जमाने जैसे सुविधाएं तो मौजूद नहीं है। ऐसे में लोग मुंडन संस्कार करके ही अपने करीबी और संबंधियों को ये खबर देते थे। ऐसे में सामने वाले व्यक्ति के सिर पर बाल न रहने की वजह से बिना कहीं खुद समाचार को समझ जाते थे कि मृत्यु व्यक्ति के बचे हुए कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसके परिजन तैयार है। ये कर्म इसलिए भी किया जाता है कि ताकि मृत्यु आत्मा जब देखे तो उसे पता चले कि मरने के बाद उसके परिजनों ने उसे सम्मान के साथ विदा किया है और उसके द्वारा किए गए कर्मों की सराहना की गई है। इन सभी कारणों की वजह से इस कर्म को किया जाना आवश्यक माना जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मृत्यु के बाद मुंडन क्यों करवाया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।